नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। और आज स्पोर्ट्स स्कैन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दुबई में T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के साथ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। 2021 खेल पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई। महिला क्रिकेट में पहली बार मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में आज दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं और AFC अंडर-23 के एशियाई कप चैंपियनशिप के क्वालिफायर मैच में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को 1 गोल से हरा दिया है। और सबसे पहले बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट की। दुबई में T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद श्रीलंका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। और इस समय अगर इस मैच पर हम देखें क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, बता रही है हमारी सहयोगी स्पोर्ट्स डेस्क से नईम। अब से कुछ ही देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच पर लगी होंगी। दोनों ही टीमें सुपर 12 के अपने शुरुआती मैच जीत चुकी हैं। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के अपने दावे को और मजबूत कर लें। श्रीलंका ग्रुप में इंग्लैंड के बाद दूसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की तुलना में श्रीलंका की बल्लेबाजी ज्यादा स्थिर और लय में नजर आ रही है। टीम क्वालिफाइंग राउंड में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही थी। श्रीलंकाई टीम ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के खराब फॉर्म का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। श्रीलंका ने 2014 में खिताब जीता था, लेकिन इस बार उसे क्वालिफायर्स में खेलना पड़ा, जहां वो तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। इसके बाद उसने सुपर 12 के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। दूसरी तरफ अब तक T20 विश्व कप नहीं जीत पाने वाले ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया था। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरीके का आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दुबई में मुकाबला होने वाला है, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस मैच में, क्या होने वाला है? देखिए, अगर इस साल का परफॉर्मेंस देखेंगे दोनों का, तो दोनों का विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस बार बहुत कम रहा है, लोएस्ट रहा है इस बार तमाम टीमों की तुलना में। लेकिन यहां पर दोनों टीमों में अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज करके जीती, हालांकि दोनों टीमें चेज करके जीती हैं रनों का पीछा करके, लेकिन बहुत ज्यादा रन बनाने नहीं दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन उसके बल्लेबाजों का उतना इम्तिहान यहां हो नहीं पाया। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी श्रीलंका के बल्लेबाजों की, खासकर चरित असंका की और भानुका राजपक्षे की, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। पिछला मुकाबला जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जीता बहुत ही सहजता के साथ। तो यहां एक टीम में बदलाव किया गया है और वो बदलाव है कि श्रीलंका की टीम में महेश थीक्षाना, जो कि ऑफ स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, उनको टीम में शामिल किया गया है और वो विनरा फर्नांडो की जगह यानी लेफ्ट आर्म पेसर की जगह पर ऑफ स्पिनर की एंट्री। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा जो हम ये कह सकते हैं बदलाव है। और इस समय जिस तरीके से दोनों टीमें आमने सामने हैं और अब से कुछ देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है, और इस समय जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होना है, अगर हम पिच की बात करें तो दुबई में किस तरह का स्कोर आप बनता देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा स्कोर बनता हुआ नहीं दिख रहा। यहां पर इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, इसी पिच पर हुआ था, इसी पिच पर ही ये मुकाबला खेला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि गेंद थोड़ा सा रुक कर आएगी। पावर प्ले में आप जितने रन बना लीजिए, लेकिन खेल के बढ़ने के साथ साथ यहां ड्यू फैक्टर भी रहेगा। और यहां टॉस जीतकर मैं समझता हूं 15 से 20% मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा श्रीलंका के लिए, खासकर उसके स्पिनर्स के लिए। जो फिंगर स्पिनर्स किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, और खासकर महेश थीक्षाना को टीम में शामिल किया गया ऑफ स्पिनर के तौर पर, उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, बहुत कुछ निर्भर इस बात पर भी करेगा। लेकिन बल्लेबाजी निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रांग है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी है, बैलेंस है। और शेन वॉर्न ने तो पहले ही कह दिया है कि यहां ऑस्ट्रेलिया को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और कृपया करके ऐसा ना करें। ऑस्ट्रेलिया
प्रबल दावेदार है। इंग्लैंड के बाद मानते हैं उसको, और पाकिस्तान तो खैर आपने देख ही लिया, बहुत ही अप्रत्याशित कामयाबी उसको मिली है। 2 मुकाबले उसने लगातार जीते हैं। तो इंग्लैंड उस पूल से और हमारे ग्रुप से अगर देखें तो पाकिस्तान सबसे मजबूत टीमें हैं इस बार। बिल्कुल। और क्वालिफाइंग दौर के बाद भले ही श्रीलंका ने सुपर 12 में अगर हम देखें तो जगह बनाई हो, लेकिन ये टीम इस समय जो है बेहतर लय हासिल कर चुकी है। और जिस अंदाज में चरित श्रीलंका और भानुका राजपक्षा ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत दिलाई थी, वो भी काबिले तारीफ है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात यह है कि मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराने में कामयाबी हासिल की थी। उनके लिए इन पिचों पर जोश हेजलवुड की अगर हम बात करें तो उनकी जो बेहतरीन गेंदबाजी काफी सकारात्मक रही है, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल का जो फॉर्म है वो भी लाजवाब है। और डेविड वार्नर और कप्तान एरन फिंच जो है वो भी फॉर्म में चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें आप तो यहाँ पर कटर जो है वो बहुत ही मुख्य वेपन है, खासकर तेज गेंदबाजों का, क्योंकि गेंद थोड़ी सी रुककर आ रही है और एक स्ट्रेटेजी के तहत आप बहुत ज्यादा तेज गेंद नहीं करते, खासकर बाद के ओवरों में। और वहीं स्पिनर्स की जो स्केटर वन है, बिल्कुल सीधी गेंदें, वो ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है। और आपने पिछला मुकाबला देखा हो तो मैक्सवेल की ऐसी ही गेंदों पर उनको विकेट मिले, और न सिर्फ विकेट मिले बल्कि वो जो है रनों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में भी कामयाब हो गए। और T20 क्रिकेट में तो स्ट्राइक रेट का खेल है ये, और आप रनों पर यदि अंकुश लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अपोनेंट टीम पर एक दबाव बनता है, और उस दबाव का बाकी जो दूसरे छोर पर गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज, उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलता है। तो यहां ऑस्ट्रेलिया इस मामले में काफी मजबूत है। मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और श्रीलंका की बल्लेबाजी, इन दोनों के बीच में बहुत ही रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर दर्शकों के लिए एक बेहतरीन मैच होने वाला है, और इस मैच का आंखों देखा हाल हमेशा की तरह आकाशवाणी की FM रेनबो चैनल से प्रसारित किया जा रहा है। आप बॉल बाई बॉल कमेंट्री जो है इसकी सुन सकते हैं। तो ये तो बात थी अभी होने वाले मैच की। विश्व कप क्रिकेट में कल अबुधाबी में नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। इससे पहले इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। कल होने वाले मैच की अगर हम बात करें तो कल शारजाह में पहले मैच में वेस्टइंडीज का सामना बांग्लादेश से होगा, जबकि दुबई में ही कल दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इस मैच का आंखों देखा हल भी आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। तो ये जो कल 2 महत्वपूर्ण मुकाबले होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होने वाला है, इस मैच को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तमाम जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है अपनी कमजोरियों से वो उबर गई है। उसका मध्यक्रम उसको अक्सर डुबोता रहा है। हालिया अगर उसकी फॉर्म को देखें, लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा आसिफ की शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 3 छक्के उन्होंने लगाए। शोएब मलिक ने बहुत ही शानदार उनका साथ दिया। पहले मैच में अगर भारत के खिलाफ देखें तो टॉप ऑर्डर उनका बहुत चला। शाहिन शाह अफरीदी को वो स्विंग मिल रहा है जो किसी अन्य गेंदबाज को नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें, और हैरिस राउफ एक नई सनसनी बनकर उभरे हैं। तो मैं यही कहूंगा कुल मिलाकर कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छी लय में चल रही है, और हम तो बहुत जो क्रिकेट प्रेमी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अवाम, वो चाहता है भारत पाकिस्तान मुकाबला दोबारा हो। लेकिन इसके लिए भारत को हराना होगा न्यूजीलैंड को, और उसके बाद बात कुछ बनती हुई दिखाई देगी। और वहीं जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मुकाबला जीतता है तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उस पूल से, और ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 2 रहेगी और इंग्लैंड नंबर 1 रहती है, तो इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। भारत को इंग्लैंड को भी हराना होगा। हालांकि बहुत अभी ये ख्याली पुलाव जैसी बात लग रही है, लेकिन ये अगर दोनों समीकरण बन गए, भारत इंग्लैंड को हराता है और उससे पहले न्यूजीलैंड को हराता है, तो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान आपको एक बार फिर से फाइनल में देखने को मिल सकता है इनका मुकाबला। बिल्कुल। तो काफी उम्मीद है कि मुकाबला जो है वो एक अच्छा क्रिकेट एक्टिव देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में आज दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु और डेनमार्क की ही लेन क्रिस्टोफरसन आमने सामने होंगी। पहले दौर में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधु ने डेनमार्क की जूडी जेकबसन को 21-15, 21-18 से हराया। लंदन ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को चोट के कारण शुरुआती दौर के अपने मैच से रिटायर होना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में सौरभ वर्मा का सामना जापान के केंता निशिमितो से, जबकि समीर वर्मा का मुकाबला इंडोनेशिया के शेसर हिरेन रुस्तावितो से होगा। वहीं लक्ष्य सेन और सिंगापुर के लोह कीन यू आमने सामने होंगे। पुरुष डबल्स की बात करें तो इसमें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी अपने ही देश के ध्रुव कपिला और MR अर्जुन की जोड़ी के खिलाफ खेलेंगे।
मिक्स डबल्स की बात करें तो इसमें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना प्रवीण जॉर्डन और मिलाती देवा ओक्टावियंटी की इंडोनेशियन जोड़ी से अभी चल रहा है। तो ये तो बात है फ्रेंच ओपन की। और मनोज, अगर हम देखें तो जिस तरह से आज सिंधु ने डेनमार्क की जूली जेकब्सन को 21-15, 21-18 से हराया, काफी अच्छा मैच उन्होंने अच्छे तरीके से जीता। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय दृष्टिकोण से तो भारत की बल्ले बल्ले उन्होंने कर दी है। बहुत ही शानदार तरीके से सहजता के साथ मुकाबला उन्होंने जीता। लेकिन अब जो उनका मुकाबला होने वाला है ना, वो भी डेनमार्क की ही है और डैन लेन क्रिस्टोफर सेन, बड़ा पुरानी प्रतिद्वंदी हैं और वर्ल्ड जूनियर की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जूनियर से सीनियर में आई हैं और यूरोपियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल इस खिलाड़ी को हासिल हुआ था। तो कंपटीशन बहुत मुकाबला टफ रह सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अगर टफ रहता है तो एक तरह से डेनमार्क की खिलाड़ी के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन सिंधु जो है वो जिस तरीके से, जिस फॉर्म से गुजर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुकाबले को वन साइडेड बनाएंगी। और लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उन्हें खासकर अपने कोर्ट कवरेज का खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब बैडमिंटन में क्या होता है फ्रेंच ओपन में। 2021 खेल पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इनमें खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अलावा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी शामिल हैं। किन खिलाड़ियों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है, इसका लेखा जोखा लेकर स्पोर्ट्स डेस्क से हाजिर हैं हमारी सहयोगी नईम। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता रवि दहिया समेत 11 एथलीट्स को 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये अवार्ड खेल दिवस यानी 29 अगस्त को दिया जाता है। ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस बार अभूतपूर्व कुल 11 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली के नाम की सिफारिश भी चयन समिति ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए की। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री इस सम्मान के लिए चुने गए देश के पहले फुटबॉलर बने हैं। पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था, जबकि 2016 रियो खेलों के बाद 4 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और बैडमिंटन खिलाड़ियों प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। अवनी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 35 खिलाड़ियों को चुना, जो पिछले साल पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों की संख्या से 8 अधिक है। क्रिकेटर शिखर धवन, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज और ऊंची कूद के निषाद कुमार अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों में शामिल हैं। ओलंपिक्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्यों को भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है इसकी घोषणा कर दी गई है। और मनोज, किसी भी खिलाड़ी के लिए क्या मायने हैं जब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं? एक बड़ा पुरस्कार, किसी भी खिलाड़ी का एक सपना होता है इस पुरस्कार को जीतने का। निश्चित तौर से सिद्धार्थ, अगर आप देखें तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी पीठ अगर उसी समय थपथपाई जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और इस बार तो 11 खिलाड़ियों को चुना गया है और इससे पहले कभी ये संख्या यहां तक नहीं पहुंची। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि 8 अधिक है, 8 अधिक खिलाड़ियों को इस बार सम्मानित किया गया, यानी कुल मिलाकर 35 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और सबसे अच्छी बात है कि पैरालंपिक को हम उतना ही तवज्जो दे रहे हैं जितना कि हम ओलंपिक को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 19 पदक जीतना और 5 स्वर्ण पदक और 1 स्वर्ण पदक हमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में दिलाया। तो ये भारत का दोनों, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, शानदार प्रदर्शन रहा, अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा। तो उसमें अगर खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती भी है तो ये एक अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। बिल्कुल, तो इन तमाम खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कैन की टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। खेल रत्न पुरस्कारों में इस बार महिला क्रिकेटर मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्रिकेट का खेल रत्न पुरस्कारों में क्या कुछ इतिहास रहा है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई। इसी साल इन खेल पुरस्कारों का नाम देश के सबसे बड़े खेल आइकन मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अब तक सिर्फ 5 ही क्रिकेटरों को खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया है। इनमें अब एक महिला खिलाड़ी भी शामिल हो गई हैं। क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले खेल रत्न सम्मान पाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं। बतौर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को साल 1998 में खेल रत्न अवार्ड मिला था। वहीं 10 साल के बाद 2008 में भारतीय टीम के तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस सम्मान से नवाजा गया था। तीसरा खेल रत्न क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली ने अपने नाम किया था। 2020 में रोहित शर्मा ने खेल रत्न अवार्ड अपने नाम किया और अब 2021 में फिर से एक क्रिकेटर ने खेल रत्न सम्मान अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। इस साल महिला क्रिकेटर मिताली राज को खेल रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा और ये अवार्ड हासिल करने वाली वे पहली महिला क्रिकेटर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मनोज, अगर हम बात करें तो मिताली राज एक कामयाबी भरा सफर उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तय किया है और अपने दम पर मैच जिताने की वो मादा रखती हैं। तो इस पुरस्कार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मिताली राज का चुना जाना भारतीय महिला क्रिकेट का सम्मान है। निश्चित तौर पर 22 गज पर 22 साल बिताना बहुत बड़ी बात होती है और वनडे क्रिकेट में 7,000 प्लस रन बनाना और उसके बाद 2,000 प्लस रन बनाना T20 क्रिकेट में और एक से ज्यादा वर्ल्ड कप में कप्तान बनने वाली एकमात्र भारतीय होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और T20 क्रिकेट में 2019 में आखिरी बार वो खेली थी, लेकिन वनडे क्रिकेट में भी लगातार खेल रही हैं और देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस 22 सालों के बाद भी कर रही हैं वो। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 5 हाफ सेंचुरी बनाई थी पिछले दिनों, वो उनके शानदार प्रदर्शन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस बीच हमारी खेल सहयोगी ने ये नया अपडेट दिया है जिसमें ये बताया गया है कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को प्रवीर जॉर्डन और मिलाती देवा ओक्टावियंटी की इंडोनेशियन जोड़ी ने 15-21, 21-17 और 21-19 से शिकस्त दी है। तो ये फिलहाल हार कर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। AFC अंडर 23 के एशियाई कप चैंपियनशिप के क्वालीफायर मैच में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को 1 गोल से हरा दिया है। फुजौरा सिटी में खेले गए मैच में दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं कर सकी थीं, लेकिन भारत ने 82वें मिनट में विरोधी टीम को पेनाल्टी दे दी। इसके बाद यूएई का खिलाड़ी जो अब्दुल्ला इद्रीस हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और गोल किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। भारत के कोच इगोर स्टिमैक ने अपने पिछले मैच में ओमान के खिलाफ 2-1 से जीतने के बाद टीम में केवल एक बदलाव किया था, जिसमें यूएई के खिलाफ मिडफील्ड को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अनिकेत जाधव के स्थान पर लालेंग माविया को टीम में शामिल किया गया था। तो ये थोड़ा सा भारत के हाथ से मैच फिसल गया। मनोज, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अंजाम तक भी पहुंचाएं और उसको मेंटेन रखें। वो भारत नहीं कर पाया, वही उसके लिए पराजय का एक सबब साबित हुआ। अगर देखें तो पहला हाफ भारत के पक्ष में रहा और दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने जो एक बड़ी गलती की और वही गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा पेनल्टी के तौर पर, और पेनल्टी पर बहुत ही शानदार तरीके से गोल किया। चलिए, एक राहत है कि भारत ने पहला मुकाबला जीता है 2-1 से और वहीं यूएई की टीम किर्गिज रिपब्लिक से पहला मुकाबला हारी है। जी बिल्कुल। तो अब उम्मीद है कि जो आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें क्या कुछ रहेगा? किर्गिज रिपब्लिक के खिलाफ भारत को खेलना है और निश्चित तौर पर जो कमजोरियां रहीं और मिडफील्ड को स्ट्रांग करने की तरफ भारत ने कदम बढ़ाए हैं, उसी पर चलना होगा और इससे ज्यादा ट्रैक से भटकने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मिडफील्ड पर हमने खेल को काबू में रखा तो निश्चित तौर पर फिर जीत आपकी है और फिर आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी, शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।